पिछली वीडियो में हम लोग ने कॉम्प्लेक्स बनाया और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसकी कैलकुलेशन। हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स था वो था बिस ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकेंड, जो कि हमें बनाना था ग्लाइसिन से और कॉपर सेकेंड एसीटेट मोनोहाइड्रेट से। इन दोनों का यूज़ करके हम लोग ने बनाया था। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करने के लिए पहले नॉर्मल जनरल रिएक्शन लिख लेना है, फिर उसे बैलेंस कर लेना है। बैलेंस कैसे करता है नहीं आता, बता देता हूँ। इधर और इधर देखो रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स में है। दोनों में देखो क्या एटम बराबर हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 लगा है, यानी कि ये पोर्शन जो कि ग्लाइसिन है 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 है। इसे बैलेंस कर दो, अब ये बैलेंस होगी रिएक्शन। हमें पहचानना होगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करके हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? ऐसे समझो जिसकी कमी से रिएक्शन आगे ना बढ़े। अगर इन दोनों में देखें, दोनों ही रिएजेंट हैं, एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस। एक्सेस मतलब ज़्यादा, 2 है और यहाँ पे 1। तो अब करना क्या है, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेके चलना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में ऐसे पहले लिखेंगे, फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे और जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट है वो लिख लेंगे। हमने जो केमिकल यूज़ किया था वो ये दोनों थे। कॉपर सेकेंड ग्लाइसिनेटो मोनोहाइड्रेट जो हमने लिया था वो 0.4 ग्राम था और ग्लाइसिन जो लिया था वो 0.3 ग्राम था। जो प्रोडक्ट मिला था हमें टोटल वो 0.092 ग्राम मिला था। अब हमें करना क्या है, 0.4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ कॉपर, इसी का 1 मोल लिखेंगे और अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 मोल लिखेंगे ही, अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इससे ये 2 मोल बनते हैं तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और इसके ठीक नीचे हाउ मच मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वी यूज़। सिमिलरली यहाँ पे 1 ही मोल रिएक्टेंट का यूज़ करके हम लोग ने रिएक्शन को आगे बढ़ाया, तो 1 मोल ऑफ दिस कॉपर सेकेंड एसीटेट मोनोहाइड्रेट का यूज़ किया। मल्टीप्लाई करेंगे, अब हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स का जितना भी होगा, अपॉन में 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। 2 लाइट लिखेंगे, एक ये है पूरा और एक ये है, जहाँ पे राइट ही करना है 1 मोल। अब यहाँ पे होगा क्या, जितनी भी यूनिट हैं ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कट बाय ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अगेन कट बाय दिस इज मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कट बाय दिस मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स बच क्या जाएगा, जितनी भी डिजिट हैं वो बच जाएंगी और अभी एक ये यूनिट बच गई जो है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास 0.46 ग्राम यील्ड आ जाएगी। ऐसे ही हम एक्सेस रिएजेंट की कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पे हमने वही सब लिखा है जो ऊपर लिखा है। समझ लो कैसे। पहले हम लिखेंगे कितने ग्राम हमने रिएक्टेंट यूज़ किया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 1 मोल ऑफ उस रिएक्टेंट जो यूज़ किया है अपॉन में उस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, उस रिएक्टेंट से कितने कॉम्प्लेक्स बने, 1 ही कॉम्प्लेक्स बना है 1 लिखेंगे और अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज़। यहाँ पे 2 मोल्स के रिएक्टेंट का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन में 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि 2 सिर्फ ऐसी जगह हैं जहाँ पे 1 मोल लिखना ही है। अब देखो यूनिट से यूनिट कट जाएंगी, यहाँ से मोल कट जाएगा, मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स से मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कट जाएगा। बचेगा क्या, सारी डिजिट बच जाएंगी और एक लास्ट में एक डिजिट के साथ ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स बच जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0.45 ग्राम निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी अब यील्ड हो जाएगी। इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस यील्ड की हमें ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर कॉपर एसीटेट मोनोहाइड्रेट कम पड़ जाए तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, समझ लिया। अब बात करते हैं परसेंटेज यील्ड कैसे निकालें। फॉर्मूला होता है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। एक्चुअल ये होता है एक्सपेरिमेंटल, ये जो होता है इसे जो हम लोग ने रिएक्शन से निकाला, जिससे लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज़ करके जो निकाला वो यहाँ यूज़ होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने ये निकाला था, ये एक्सेस रिएक्टेंट होता है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आया था 0.46। यहाँ पे पुट करेंगे 0.46 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड निकल के आई अब पूरे रिएक्शन की 20.44%, ये हमारी परसेंटेज यील्ड निकल के आ गई। अब मेटल परसेंटेज कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू 100। कॉपर का
मॉलिकुलर वेट होता है 63.55 और रिएक्टेंट का जो हमारा वेट था वो हमने ये लिया है, जो पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स का वेट था, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 27.66%। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 27.66% मेटल है और बाकी जो है वो लिगेंड है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।